अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम हसन खान है, सीईओ फ्रॉम एडिफाई कंसल्टिंग, और हमारे साथ आज हैं सैयद अरसलान अली फ्रॉम गिज़मा यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ यूरोपियन के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं आजकल, एंड वी हैव प्रीवियसली वी हैड अ सेशन ऑन अनदर जर्मन यूनिवर्सिटी। तो जर्मनी के ऊपर आज भी हम बात करेंगे। अरसलान जो है, ही हैज वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, सो वी विल बी गेटिंग सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर अवर स्टूडेंट। जर्मनी, जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, रफली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बहुत बड़ा साइज है, पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है। एंड एजुकेशन के अंदर दैट इज अमेजिंग प्लेस टू गो देयर, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट। और अभी क्वाइट रिसेंटली वीज़ा रिजीम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्रोसेस चेंज हुए हैं, तो थोड़ा सा ईज हो गया है, आसानियां हो गई हैं, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। Aslan, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, एंड देन वी विल किक स्टार्ट विद द नंबर ऑफ क्वेश्चन वी हैव आल्सो रिसीव्ड फ्रॉम आवर स्टूडेंट दैट वी हैव कलेक्टेड फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी, इट्स बीन वंडरफुल। क्योंकि आपको पता है कि आजकल ज़रा द इंटायर मार्केट इज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स यूरोप, तो it's the right time for us to do all kinds of these seminars and webinars so that we can spread awareness in the market, and that's basically the idea behind you having this session. My name is Arsalan. As Hassan bhai just mentioned, I represent GISMA University of Applied Sciences. हम इसको गैस के पोर्टफोलियो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट हैज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन Germany. It's a 27-year-old university, and it's a business as well as technology school. Very prestigious, very well ranked, highly accredited as well as recognized university. थैंक यू खान, ज़बरदस्त है। अच्छा, आप गिज़मा जो है, जैसे आपने बताया कि 27 ईयर ओल्ड है, एंड इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो अगर हम अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पब्लिक एंड डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, एंड देन विल कैरी ऑन टुवर्ड्स अदर क्वेश्चंस। थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि व्हाई a student from Pakistan, I mean, he or she should go to a private university instead of going into a public university. Um, this is basically a very long discussion, but there are a few points अगर आप इसको consider करें तो first of all, public universities they take a lot of time to issue you the offer, और मतलब there are some instances where it takes somewhere around 1 year, and even still the student is not sure if he or she will be able to get the offer or not, और eventually कभी-कभी ऐसा होता है कि after 10-12 months आपकी offer refuse हो जाती है. On contrary, GISMA issues an offer within 24 to 48 working hours. So the most important factor I believe is the time. Time is money these days. Early as possible हम आपको ऑफर दे सकते हैं। 24 to 48 hours में हम आपको ऑफर देते हैं as compared to 10-12 months. उसके अलावा German language is not mandatory. We offer English taught programs. उसके अलावा क्योंकि इट्स नॉट ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए एज पर माई कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दिस फील्ड, आई थिंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैज अ बेटर वीजा अप्रूवल रेशियो बिकॉज यू आर नॉट अ लायबिलिटी to German's economy. You are bringing something to the economy. You are not taking anything out of the economy directly. So that is why I believe it makes visa probability even better for the private universities. ठीक है, तो main 3 factors. ठीक है। अच्छा, अगर हम एज अ कंट्री जर्मनी की बात करते हैं कि मैन, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंगली गेटिंग पॉपुलर। अगर आप कुछ पॉइंट्स बताना चाहें कि व्हाट आर द अट्रैक्टिंग पॉइंट्स आई मीन स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं या जनरली होते हैं व्हाइल काउंसलिंग देम, लेट्स से, एंड telling them about studying in Germany, तो क्या पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए, ये तो कि स्टूडेंट को भी माइंड में रखने चाहिए व्हेन सिलेक्टिंग और चूजिंग जर्मनी एज अ स्टडी डेस्टिनेशन? I think I am unable to comprehend your question. आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें स्टूडेंट को क्या पॉइंट्स बताने चाहिए, या डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन व्हाई जर्मनी इज इंपॉर्टेंट या व्हाई जर्मनी इज अ प्राइम डेस्टिनेशन? वही है कि जर्मनी, आई मीन, यस, व्हाई इट इज अट्रैक्टिंग एज कंपेयर टू अदर स्टडी डेस्टिनेशन, और स्टूडेंट जब रिसर्च करे, कीपिंग इन माइंड, लेट्स से, बिटवीन यूके और जर्मनी, या कनाडा और जर्मनी, या यूरोप के अंदर जर्मनी और मे बी स्वीडन फॉर एग्जांपल, तो व्हाई जर्मनी, और व्हाट आर द फ्यू पॉइंट्स आई मीन दैट कम्स टू द माइंड? ओके परफेक्ट। अगर तो आप इसको देखेंगे, इट्स जैसे आपने बताया, जस्ट लाइक यू मेंशन, इट्स यूरोपियन यूनियंस बिगेस्ट इकोनॉमी, इट्स द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो जितनी बड़ी इकोनॉमी होती है ना, उतनी ज़्यादा आपके पास पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इट्स थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इट्स above all of the other major destinations available in Pakistan except the US के अलावा सबसे ऊपर जो इकोनॉमी है दैट इज जर्मनी। एंड अगर आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मोर फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड इफ यू कंपेयर द फी ऑफ Germany with all of the other available destinations, so Germany has the lowest fee
For instance, if you want to compare it with the UK, तो UK में I don't want to undermine any destination. UK is one of my favorite destinations as well. But just to get a little idea, जितनी आपको लंदन में एक डिपॉजिट फी पे करनी होती है, somewhere around 7,000 to 8,000 pounds I believe, उतनी ही जर्मनी में आपकी एक साल की फी होती है. तो यूके में आप डिपॉजिट पे करके जाते हैं, फिर वहां जाके आप इंस्टॉलमेंट कराते हैं. यू वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हार्ड टू मीट दोज डेडलाइंस फॉर योर इंस्टॉलमेंट. जर्मनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू पे द फी एंड देन यू विल बी फ्री. एक साल के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना. व्हाटएवर यू हैव टू अर्न एक्स्ट्रा फॉर अंडरग्रेड, यू हैव टू अर्न इट फॉर योर सेकंड ईयर और फॉर इंस्टेंस थर्ड ईयर. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस. फी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देन इट्स द बिगेस्ट इकोनॉमी. And third, the thing that I like about Europe to be generic and Germany to be specific is it gives you an access to 29 different Schengen countries. आप जर्मनी में सेटल नहीं हो पा रहे, it doesn't matter. आप नेदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, ठीक है. So you have 29 other settlement opportunities available. True, true. So these are the three factors. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. और अगर आप प्रोग्राम्स की तरफ आते हैं, गिज़मा जो ऑफर कर रही है अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड में, उसके ऊपर अगर आप यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट. आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल एट गिज़मा? अच्छा, Gizmo has the best portfolio available. अच्छा, there are other partners in the market who has this problem with me that I can speak on Gizma's programs on and on and on because we have the best programs available. आप देखेंगे कि जस्ट लाइक आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग, हमारे पास टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं. टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होती जाती है, हमारे प्रोग्राम, हमारा पोर्टफोलियो अपग्रेड होता जाता है. फॉर इंस्टेंस, वी हैव एमएससी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप व्हिच इज अ ई-कॉमर्स काइंड ऑफ लाइक प्रोग्राम. ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई फ्रॉम फाइनेंस टू फिनटेक. वी हैव स्टार्टेड ऑफरिंग फाइनेंस एंड फिनटेक प्रोग्राम. Okay. Technology has also upgraded from conventional marketing to social media marketing, and we have also started social media and influencer marketing. And recently we have introduced a program which is AI driven business analytics, which is a brilliant program. Okay, so we have the best programs available. Okay. Okay. So there's a number of variety. I mean, obviously that is available. And if for our audience, I mean, if you can give the web address for Gizma, where they can search. It's gizma.org, or if you can. I can share it with you, and you can share it with your audience as well. But it's basically just give me 1 second. It's basically gizma.org, but I will share the exact address with you, right? अरसलान, ये बताइएगा कि जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है in terms of कि if I have studied different course, गिज़मा में अगर मैं साइंसेस पढ़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे HSC है, यानी कि लोकल एजुकेशन है, या A लेवल्स है, मैंने डिफरेंट बायो पढ़ा हुआ है. सो हाउ फ्लेक्सिबल वुड बी गिज़मा की एडमिशन टीम कि ऐसे स्टूडेंट को लेट्स से वो बिजनेस या IT के अंदर आना चाह रहा है, तो व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटी लेवल एट गिज़मा? वेरी फ्लेक्सिबल. गिज़मा इज फ्लेक्सिबल ऑन ऑल फ्रंट्स. किसी भी तरह से किसी भी चीज़ पे अगर आप कोई यू मस्ट हैव अ जस्टिफिकेशन अवेलेबल, ठीक है, फॉर द वीज़ा पर्पसेस. लेकिन गिज़मा इज़ वेरी फ्लेक्सिबल ऑन ऑल फ्रंट्स. अगर आप एक इररेलेवेंट बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं एंड यू वांट टू स्टडी फॉर इंस्टेंस डेटा एनालिटिक्स, या यू वांट टू स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यू डू नॉट हैव अ रेलेवेंट बैकग्राउंड, we can offer you an additional 6 months pre-masters and you can start off the program. We have no issues at all. ठीक है, प्री मास्टर्स हम इसलिए ऑफर करते हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड रेलेवेंट नहीं है तो इफ यू सिट एट द डे 1 ऑफ मास्टर्स यू विल बी लॉस्ट. ठीक है, तो जस्ट टू गेट यू ऑन द सेम पेज हम आपको 6 months प्री मास्टर्स पढ़ाते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द रेगुलर मास्टर्स. सेम गोज विद यूजी. अगर आपकी कोई भी डिफरेंट क्वालिफिकेशन, फॉर इंस्टेंस आपने प्री मेडिकल किया हुआ है एंड देन यू वांट टू स्टडी IT or business, we still have no issues. We can offer you that. ठीक है, we are flexible on all fronts. ठीक है. So are there any extra, for example, कोई requirement ऐसी होंगी, कोई ऐसे टेस्ट होंगे, या जिस तरह आपने कहा स्टूडेंट दे हैव टू प्रूव समथिंग, मे बी दे हैव टू राइट अ गुड पर्सनल स्टेटमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है तो क्या वो चीजें मद्देनजर रखें स्टूडेंट? इन जनरल यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वी डोंट नीड एनीथिंग. लेट्स से आप प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आ रहे हैं एंड यू वांट टू स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू कैन डू इट. वी हैव नो इश्यूज, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट यू आल्सो नीड टू एक्सप्लेन इट टू द वीजा ऑफिसर. ठीक है, for visa context it's important that you have a justification ready, but for university purposes we don't need it. For masters, yes, you might need to provide a personal statement, but this is for your own benefit, because if you provide a personal statement in certain programs we can give you an additional discount of 1,000 euros, but other than that we don't need personal statement. So we have the smoothest process. ठीक है.
और अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं अरसलान के, जर्नी स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से अप्लाइंग एट द यूनिवर्सिटी एंड रिसीविंग द ऑफर लेटर एंड मूव फॉरवर्ड के वीजा के ऊपर, तो रिस्पांस टाइम क्या होगा? स्टूडेंट्स को बहुत वेट तो नहीं करना पड़ता स्टूडेंट्स को? The thing that I like the most about Gizma, जिसपे मैं हमेशा I always pitch is the timeline. We only issue the offer letter in 24 to 48 hours, not more than that. It's as easy as you like. You put up an application, you have your passport, your educational documents, as well as your proof of English ready. We run a preliminary review and issue you an offer letter within 24 to 48 hours at maximum. ठीक है, Great. अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वी प्रोवाइड यू कंडीशनल ऑफर एंड वी आस्क यू टू मीट दैट कंडीशन एंड वी कैन देन convert that conditional offer to unconditional. We have the smoothest process available. इतना smooth है कि if you have funds available, if you have all the documents available, तो यूनिवर्सिटी से जो भी आपका कंसर्न है वो हम 10 days में सॉर्ट करा सकते हैं. It's as easy as it is. रीकैप करूं आपके इस आंसर को फॉर आवर स्टूडेंट दोज हु आर लिसनिंग टू अस के the process is very very smooth. The offer is coming in 24 to 48 hours and you're available in Pakistan. Your office, your team is here. So वो एक हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट हो तो उसको भी हेल्प आउट कर दिया किया जाता है. अच्छा, आपने अभी लैंग्वेज की बात की, क्वेश्चन की बात की, और मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट जो था वो लैंग्वेज के ऊपर था. जाहिर है इंग्लिश में ये ऑफर किए जाते हैं कोर्सेज, लेकिन जाहिर है एक डिफरेंट कंट्री है जहाँ पे इस मेजोरिटी से जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, तो बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट का. तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लैंग्वेज कोर्सेज भी ऑफर किया जाते हैं विद और विदाउट कॉस्ट जर्मन लैंग्वेज के? यस यस एब्सोल्युटली. देखिए जी, किसी भी आप नए कंट्री में जाते हैं ना, तो यू इवेंचुअली नीड टू लर्न द लैंग्वेज. स्पेशली अगर आप यूरोप के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपको फॉर सर्वाइवल यू डोंट नीड टू हैव एनी लैंग्वेज स्किल्स. एज सच कोई लैंग्वेज स्किल्स नहीं चाहिए, लेकिन यू आर नॉट गोइंग देयर टू सर्वाइव, यू आर एक्चुअली गोइंग देयर टू थ्राइव, राइट? यू आर देयर टू बिल्ड अ करियर. टू बिल्ड अ करियर यू मस्ट लर्न द लैंग्वेज इवेंचुअली. इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि मैं अगर केपी में चला जाता हूँ विदाउट लर्निंग पश्तो, तो मैं सर्वाइव तो इवेंचुअली कर जाऊंगा, लेकिन मैं एक्सेल नहीं कर पाऊंगा, राइट? इट्स एग्जैक्टली द सेम. और इवेंचुअली अगर आप पीआर पर्सपेक्टिव से देखें, सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जर्मन लैंग्वेज इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. व्हाट वी डू इन दिस रिगार्ड इज we provide basic German language free of cost, basic skills. I think B1 level तक हम इसको free of cost कराते हैं. And if you want to have advanced German language skills, we can also support it. We can also provide it provided on a very minimal cost. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. This is an added obviously benefit to the student joining GISMA as well. Employability जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जाहिर है स्टूडेंट सोचता है जब प्लानिंग करता है या डिसीजन मेकिंग करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करने के हवाले से, तो एम्प्लॉयबिलिटी को देखता है कि हाँ मेरी ये कोर्स पढ़ के और इस यूनिवर्सिटी से मैं डिग्री लेके निकलूंगा तो व्हाट आर द चांसेस एंड हाउ सून आई वुड बी एम्प्लॉयबल. उसके ऊपर अगर आप इफ यू कैन शेयर, इफ यू कैन कमेंट के where GISMA stands in Germany, how a student would be competing with other. Okay, this is actually a very good question, very valid question. See, we have one of the biggest employer networks available in Germany. हमारे अगर आप partners देखेंगे ना, तो we have Tesla, Adobe, and इसके अलावा SAP and other local organizations as well. इसके अलावा Adidas is one of our partners. ठीक है, इसके अलावा Alliance is one of our partners. इसके अलावा there are other local German institutes that are also our partners. What GISMA does is GISMA can connect all of our students to these recruiters through recruitment events, जो at least we offer at least once every year. Other than that, we can also offer office visits, company visits for all of our students to those organizations, so that our students can also get familiarized with whatever is happening in the industry, and they can also get a connection with the industry professional as well. So we can connect all of our students to the industry. And इसके अलावा we are a career oriented, job oriented university. हमारे जो भी प्रोग्राम है all of them are career oriented, और हम जितने भी प्रोग्राम ऑफर करते हैं हम इंडस्ट्री के कनेक्शंस के साथ ऑफर करते हैं. इंडस्ट्री कनेक्शन से हमें पता चलता है कि लेट्स से 2028 2029 में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल होंगी मार्केट में, हम अकॉर्डिंगली अपने कोर्सेज ऑफर करते हैं. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट statistics to remember in this is 88% of our students, they secure a job before their graduation. So before you graduate, 90% of our students, they secure a job before completion of their graduation because of our vast employment network, because of our vast support that providing. ठीक है, राइट. सो इस ये क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन जो हमें मेरे माइंड में आता है कि एम्प्लॉयबिलिटी से, कि व्हाट पॉपुलर कोर्सेज
Currently students are choosing from Pakistan based on आपके स्टैटिस्टिक्स। लेट्स से हम पिछले 2-3 साल को अगर हम स्टैट्स अगर आप शेयर करना चाहें, एक नंबर वो, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो कि बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि 28-29 या 2-3 सालों के बाद जो फोरसी कर रहे हैं वर्किंग क्लोजली विद द इंडस्ट्री, इस तरह के प्रोग्राम डिवाइस किए जाते हैं, उनको बनाया जाता है, ऑफर किया जाता है फॉर स्टूडेंट, विच इज़ अ वेरी वेरी आई थिंक प्रोएक्टिव अप्रोच बाय योर यूनिवर्सिटी। तो क्या पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास गिज़मा में होंगे या लिए जा रहे हैं एक्सेप्ट या चूज किए जा रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। वैसे जो अंडर ग्रेड में हमारे प्रोग्राम्स ऑप्ट किए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेटा साइंस, एआई एंड डिजिटल बिजनेस, देन वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड फोर्थ इज बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मास्टर्स में हमारे प्रोग्राम्स, वंस यू लुक एट इट, यू विल सी के ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स आर हॉट सेलिंग प्रोग्राम्स। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा हमारा हॉट सेलिंग प्रोग्राम है, दैट इज डेटा साइंस, एआई एंड डिजिटल बिजनेस। देन वी हैव एआई ड्रिवन बिजनेस इनोवेशन। उसके अलावा वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अलावा वी हैव कंप्यूटर साइंस एंड देन वी हैव बिजनेस मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, all of our programs are hot selling, लेकिन it's very difficult for me to pick 4-5 out of these. ठीक है, but if I pick, these are among those. ठीक है, ठीक है। तो आप हम समझते हैं कि ट्रेंड जो है वो ज़्यादा आईटी रिलेटेड कोर्सेज की तरफ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर, और आई थिंक बहुत से जो आप प्रोग्राम्स बता रहे हैं इवन के बिजनेस में भी, दे आर बेसिकली कंबाइंड विद सम एआई रिलेटेड और आईटी रिलेटेड कोर्सेज, उनके साथ वो इनके स्टेम की तरह वो बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, सही है। अच्छा, अगर हम चलते हैं वाइल लिविंग इन जर्मनी, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के माइंड में पार्ट टाइम जॉब्स का भी होता है, क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज़्यादा रेज करते हैं और पूछते हैं हमसे बार बार। सो व्हाट आर द जनरली, अगर आप बताइए कि व्हाट आर द जॉब पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, एंड नंबर वन, आर दे अलाउड स्टडिंग इन गिज़मा? नंबर टू, what sort of opportunities and what amount they can earn, random amount or an average a month? Yes, part-time work is allowed. You are allowed to work 4 hours a day, 20 hours a week when you are student, and on all of the official leaves you are allowed to work 40 hours a week. ठीक है, 4 hours a day, 20 hours a week अगर आप देखते हैं तो the minimum wage is around 15 euros per hour. 4 hours a day, 20 hours a week पे per month you can earn 1200 euros. All kinds of opportunities are available. 96.6% is the employability rate of Germany. ठीक है, तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 1200 यूरोस तकरीबन आप अर्न कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू पे द फी, रिमेंबर, आपको एक्स्ट्रा फी नहीं पे करनी है, पैसे आपके अपने हैं। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद इट। आप सेव करना चाहते हैं, घर भेजना चाहते हैं, और व्हाटएवर। इसके अलावा द एवरेज लिविंग एक्सपेंस इज समवेयर अराउंड 800 to 950 यूरोस पर मंथ। ठीक है, 800 to 950, अगर आप इसको 950 यूरोस भी रखते हैं तो भी एटलीस्ट एवरी मंथ यू आर एबल टू सेव 250 यूरोस ऑन टॉप ऑफ योर ब्लॉक्ड अकाउंट। आपने जो भी अर्न किया है आप उसमें से 250 यूरोस बचा सकते हैं, और ब्लॉक्ड अकाउंट आपके पास एज इट इज पहले साल में 1000 यूरोस आपको हर महीने दिए जा रहा है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर पार्ट टाइम वर्क, and there is also no problem in managing your day-to-day expenses through your own income that you are doing in Germany. There is no problem whatsoever. बिल्कुल जबरदस्त है। जस्ट टू ऐड, जैसे अभी अरसान साहब ने बताया कि ब्लॉक अकाउंट का अमल दखल है, यहाँ पे ओपन करना पड़ता है, और उसकी एग्जैक्ट अमाउंट है 11,904 पाउंड। रफली अगर हम राउंड ऑफ करने चलें 12,000 यूरोज आपको ब्लॉक अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, दैट इज बिफोर द वीजा। और जैसे आप फरमा रहे हैं कि तकरीबन रफली 1000 यूरोज अ मंथ आप उसमें से आपको मिलना शुरू हो जाता है वंस यू आर देयर। अगर हम थोड़ा सा आपका नॉलेज हम फर्दर चेक करते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के अगर आप कमेंट करना चाहें और बताएं हमारे ऑडियंस को कि आफ्टर स्टडीज हाउ लॉन्ग वन कैन स्टे देयर, एंड अगेन रफली चांसेस बेस्ड ऑन the information you have based on the working and representing GISMA in Germany. तो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई के बाद सेटल कितनी परसेंटेज अगर आप शेयर कर सकते हो, कितनी हो चुकी है या हो जाती है, और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कितनी देर का हो जाता है, इसके ऊपर अगर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करें। This is actually a very valid question. I am not exactly sure of the statistics, but what happens is you get 18 months post-study work visa after completion of your degree, and तकरीबन as soon as you get on your job search visa, आपको एक जॉब ढूंढनी होती है that pays you somewhere around 42,000 euros or above. And by the way, 78% of our students at GISMA are already earning 55,000 to 60,000 euros. So you need to earn a job that pays you 42,000 euros or above.
जब ओके। आपको ऐसी जॉब मिल जाती है तो यू नीड टू बी ऑन दैट जॉब फॉर 21 मंथ्स। 21 मंथ्स इज नॉट इवन 2 years, ठीक है। यूके में अगर आप आईएलआर देखते हैं तो आपको 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। So you need to be on that job search. You need to be on that job that is paying you 42,000 euros or above for 21 months. और उन 21 महीने के अंदर अंदर अगर आप एक सर्टेन लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को अचीव कर लेते हैं तो यू आर इंटाइटल्ड फॉर योर सेटलमेंट इन 21 मंथ्स। दैट्स एज इजी एज इट गेट्स, ठीक है। और ऐसा कोई मसला नहीं है। 42,000 यूरोज एनुअली की जॉब का मतलब है 3,500 यूरोज पर मंथ, विच इज वेरी इजी। Almost all of our students are earning 80% of our students are earning around 5,000 euros a month easily, ठीक है। तो ठीक है। दिस इज द सेटलमेंट प्रोसीजर। मैं एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स नहीं दे पाऊंगा कि हमारे कितने स्टूडेंट सेटल हो गए हैं, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि नो वन एवर केम बैक एंड 98% ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन देयर रेलेवेंट फील्ड। कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री, कोई ब्लू कॉलर जॉब नहीं कर रहा, सब साफ सुथरा अपने फील्ड की जॉब कर रहे हैं। जबरदस्त है। आई थिंक दैट इज रियली ब्रिलियंट। ठीक है, सो दैट लीड्स टू अवर लास्ट फ्यू क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि फीस और स्कॉलरशिप्स के ऊपर आ जाते हैं, which is a very very hot question I must say। सो अगर आप स्कॉलरशिप का बताइए, बट उससे पहले फीस का अगर आप जिक्र कर दें कि एवरेज फीस क्या है अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड की, और स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज किस तरह है, कितनी? बिल्कुल ठीक है। अंडरग्रेड पे जो हमारी फी है दैट इज अराउंड 13,800 यूरोज पर ईयर। इसमें हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं मेरिट बेस स्टार्टिंग फ्रॉम 15% दैट गोज अप टू 50%, ठीक है। इसमें अगर हम आपको प्रोग्रेशन स्कॉलरशिप भी साथ साथ देते हैं, सो वन ईयर यू हैव अ डिफरेंट फी। वंस यू एडवांस टू योर सेकंड ईयर योर फी ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस विद द अपडेटेड स्कॉलरशिप, एंड थर्ड ईयर your fee automatically reduces to further less based on your merit, right? For postgrad is a little bit tricky. Postgrad mein what we do is the annual fee 1 year program cost is around 16,000 euros, but on an average, if there are three kinds of discounts available on postgrad. One, if you pay entire fee upfront, we'll offer you 30% discount. If you pay 3,000 euros deposit and remaining fee you pay within 3 months of intake start date, we offer 25% discount. And if you pay 3,000 euros deposit and remaining fee you pay in installments, we offer 6 and 10 monthly installments. In this case, you will be able to get 15% discount. This is always for admission. Visa के लिए criteria is a little bit different. Visa के लिए it's advisable कि आप 1 साल की फीस upfront pay करें. But I am only currently explaining you about the university के university में we can accept you on 3,000 deposit, remaining fee आप installment में भी pay कर सकते हैं। So that is the fee payment plan given by the university, वो है। और लेकिन suggested और advice ये की जाती है कि full fee पे कर दें, तो that is really really good and making your case better। yes, बिल्कुल ठीक visa है। probability increase करने के लिए। और स्कॉलरशिप के ऊपर आपने जो जिक्र किया है कि काफी अच्छे स्कॉलरशिप हैं, अंडरग्रेड में 15 to 50% तक भी है, और मास्टर्स पे भी काफी अच्छे हैं। और तो एवरेज आपकी फीस में तकरीबन 9 to 10,000 रफली यूरोज एक साल की तकरीबन आ जाती है। True, और एक चीज true, और true, अगर आप somewhere ऐड around करें, that time. जी 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 बिल्कुल, तो अगर आप ड्यूरेशन पे बताएं, हमारे पास मास्टर्स पे गिज़मा में 1 साल का भी है, 2 साल के भी मास्टर्स हैं, या क्या चॉइस होती है, या ऐसे ही है। all are 2 years? अंडरग्रेड वी ऑफर 3 year प्रोग्राम अगर विदाउट फाउंडेशन है, एंड फाउंडेशन के थ्रू अगर आप आते हैं तो वी ओनली ऑफर 6 months फाउंडेशन। इट्स ओनली अ फाउंडेशन सेमेस्टर, इट्स नॉट अ फाउंडेशन ईयर। Right. पोस्ट ग्रेड में अगर आप देखेंगे तो वी ऑफर 1 year, 1.5 as well as 2 year. 1 year program are only for the student who has a 4-year bachelor's. 1.5 year program are for the students who has 2+2. We accept 2+2 as well, by the way. Okay. And 2-year masters are offered for the students who has an irrelevant background, just like I told you in the beginning कि प्री मास्टर्स के थ्रू अगर कोई स्टूडेंट आता है, फॉर इंस्टेंस डेटा साइंस एआई करना चाहता है और डेटा साइंस में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, तो इस केस में 6 months का हम देंगे आपको प्री मास्टर्स लीडिंग टू 1.5 year प्रोग्राम। टोटल ड्यूरेशन 2 years का हो जाएगा, सो 1 year, 1.5 year as well as 2 years। इस तरह बनेगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है अरसान, थैंक यू वेरी मच। जो लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा आपसे विद रिगार्ड्स टू दिस ईयर इनटेक, जो फॉल इनटेक 2026 की बनती है, उसका अगर थोड़ा सा आप ये बताइए कि टाइमलाइन कितना हमारे पास वक्त है, एंड व्हाट वुड बी द बेस्ट एंड गुड टाइम टू अप्लाई, कीपिंग इन माइंड द वीजा प्रोसेसिंग टाइम, मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, इसके ऊपर अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। और बिल्कुल ठीक है। वी ऑफर 4 intakes जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी डेडलाइन नहीं होती है। लेट्स से आप अप्रैल इनटेक के लिए यू कैन अप्लाई टिल 30th मार्च, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि क्योंकि हम पाकिस्तानी हाई रिस्क मार्केट, हम अपनी वीज़ा प्रोबेबिलिटी और वीज़ा की टाइमलाइन को भी देखना होता है।
तो students who are applying from Islamabad embassy, it's taking them somewhere around 2 to 6 months. It may take more than that as well, कुछ थोड़ा बहुत somewhere around 7 months. It may take less time than that. आजकल is taking a little bit on the higher side, तो तकरीबन 6-7 महीने इस्लामाबाद एम्बेसी से लग जाएंगे. कराची काउंसलेट से इट्स टेकिंग अराउंड 1 to 3 months फॉर द एंड टू एंड प्रोसीजर. तो अगर आप कराची के स्टूडेंट को रिक्रूट कर रहे हैं, कराची के स्टूडेंट मतलब द पीपल हु हैज डोमिसाइल फ्रॉम सिंध एंड बलोचिस्तान, अगर आप उनको रिक्रूट कर रहे हैं तो आप यू कैन रिक्रूट फॉर जुलाई एज वेल. ठीक है, तो जुलाई में अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए कि आप अप्रैल एंड तक भी यू हैव द मार्जिन अवेलेबल, यू कैन अप्लाई. बट द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर फ्रॉम इस्लामाबाद, यानी द पीपल हु हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, AJK एज वेल एज इस्लामाबाद, इनका अगर आपके पास डोमिसाइल है तो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर अक्टूबर इनटेक राइट अवे. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है. सो इट्स ऑल अबाउट आई मीन अप्लाई इन टाइम रादर ऑन टाइम और मे बी लेट. ये चीजें सर मद्देनजर रखनी पड़ती हैं, और क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है एंड वी आर रिलाइंग हेवीली ऑन अपॉइंटमेंट गिवन बाय द एम्बेसी, तो सारे चीजें. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. बिल्कुल, द राइट टाइम, सॉरी the right time to apply is to apply right now. ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच अरसलान. लास्ट आपकी ये एडवाइस ये बताइए कि क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं और क्या उन मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए शुरू करना चाहिए. जनरली क्या आपके सामने नजर आती हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस व्हाइल अप्लाइंग, मेकिंग एप्लीकेशन और मे बी द वीजा, क्या जनरली होता है ताकि हम हमारे स्टूडेंट्स को पता लगे और उसको अवॉइड करें. एप्लीकेशन तो एज सच कोई मिस्टेक वाला प्रॉब्लम नहीं होता है. वीजा के लिए जो एरर स्टूडेंट्स करते हैं उसमें ये कुछ तो वैसे जर्मन एम्बेसी ने डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर दिया. उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वैसे ही मैंडेटरी कर दिए हैं. फॉर इंस्टेंस ब्लॉक्ड अकाउंट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. आइल्स मतलब ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब है कि आपके लिविंग एक्सपेंस ऑलरेडी केटर्ड है. आइल्स/टॉफल इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. नाउ पहले इट वाज नॉट मैंडेटरी, तो प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जस्टिफाई करना जरूरी होता था. वो स्टूडेंट कोई सेल पे और कोई इस तरह की टेस्ट दे देते थे. तो जर्मन एम्बेसी हैज मेड ओनली 2 टेस्ट मैंडेटरी. वन इज आइल्स, वन इज टॉफल. टॉफल वुड बी CBT, सेंटर बेस्ड टेस्ट. ठीक है, एक ये हो गया. तीसरी रिक्वायरमेंट जो एक जर्मन एम्बेसी ने मैंडेटरी की है, दैट इज पेइंग 1 year फी अप फ्रंट. सो स्टूडेंट्स क्या करते थे, डिपॉजिट पे अप्लाई कर देते थे, थोड़ा सा वीकर प्रोफाइल शो होता था. ठीक है, अब एम्बेसी ने ये किया कि उन्होंने कहा कि आप 1 साल की फी अप फ्रंट पे करें सो दैट वी नो दैट यू आर फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड, यू कैन अफोर्ड इट. ठीक है, तो ये 3 मसले सॉर्ट हो गए. इसके अलावा द थिंग दैट आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रेलेवेंसी ऑफ योर प्रोग्राम. लेट्स से आपने बॉटनी ज़ूलॉजी किया और आप AI करना चाहते हैं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस. आप वीज़ा ऑफिसर को किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि मैं बॉटनी के बाद आउट ऑफ नोवेयर में AI करना चाहता हूँ. ठीक है, इसलिए प्रोग्राम रेलेवेंसी हैज़ टू बी आइदर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर प्रोग्राम रेलेवेंसी इतनी स्ट्रेट नहीं बन रही तो यू हैव टू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस समवेयर इन बिटवीन जो आपके उस प्रोग्राम के रिलेट करता हो जो आप लेने वाले हैं जर्मनी में. ठीक है, तो प्रोग्राम रेलेवेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसी बेस पे वीजा रिफ्यूज होता है कि देयर प्रोग्राम इज इररेलेवेंट to what they have already done or what they are currently doing. Thank you, Arsan. Well explained. I'm sure the student would keep these things in mind और avoid करने के लिए right time पे right step लेना और इन चीज़ों को मद्देनजर रखना जब अप्लाई कर रहे हैं. और हमारी टीम जो है डेफिनेटली वो हेल्प करती है और हमें असिस्टेंस मिलती है अरसलान उनकी टीम की तरफ से भी अप्लाई करने में भी और वीज़ा प्रोसेस के अंदर भी. तो जस्ट टू थैंक यू वंस अगेन कि अच्छा सेशन रहा. आई एम श्योर ऑडियंस जो है हमारी इसको दे विल लाइक इट एंड विल हैव सिमिलर मोर सेशंस in the future, not only particularly Germany and other European countries as well. So thank you everyone for watching us and keep checking our website and other social media platform which includes Insta, Facebook and obviously WhatsApp for more information. Thank you very much Arslan and inshallah we'll take you on board again for similar sessions. Inshallah ji, thank you very much for having me. It's been a wonderful session and anyone who wants to apply they can always reach out to Edify Consulting. They are very professional, very supportive and very responsive and you will not regret your decision inshallah taala. ठीक है, please reach out to them and we'll take it forward inshallah from there. Have a very happy Ramadan and have a very happy rest of the week. And thank you everyone ji. Allah Hafiz. Thank you. Thank you ji. Allah Hafiz.